दोस्ती को लोग दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे अच्छा तोहफ़ा मानते हैं। दोस्ती अच्छे लोगों के साथ हो तो ज़िंदगी सुलग हो जाती है, और वही दोस्ती अगर बुरे लोगों के साथ हो जाए तो ज़िंदगी नरक हो जाती है। अगर दोस्त तुम्हारी ज़िंदगी में ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं तो समझो ज़िंदगी तुम्हारी बेड़ा पार हो जाएगी। अगर वही दोस्त तुम्हारी ज़िंदगी में गद्दार हो जाते हैं, गद्दार निकल जाते हैं, तो वो तुम्हारी ज़िंदगी को नरक कर जाते हैं। दोस्ती को भगवान, दोस्ती को खुदा माना जाता है, और यही खुदा, जब यही भगवान जब गद्दारी करता है तो यकीनन लोगों का विश्वास इससे उठ जाता है, और फिर लोग क्राइम की दुनिया में कदम रख ही देते हैं। जहाँ विश्वास किया जाता है और जो लोग फिर विश्वासघात करते हैं ना, फिर उसके साथ क्राइम ही होता है, और यकीनन ये क्राइम फिर इतना बढ़ जाता है कि वो फिर मौत तक भी जा सकता है। क्योंकि दोस्त जब दगा करता है तो लोगों को फिर दोस्ती नज़र नहीं आती, अपनी बेइज्जती नज़र आती है, ईगो वाली बात आ जाती है। और जब ईगो वाली बात आती है तो यकीनन दोस्त का मर्डर होना लाजमी है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मैं शान स्टार हाजिर हूँ फिर से एक और नई कहानी के साथ। ये जो क्राइम स्टोरी है वो दिल्ली की है। शाहरुख और नाजिम दो दोस्त होते हैं। नाजिम एक चाय की दुकान चलाता है, और उसी चाय के नज़दीक शाहरुख का घर होता है। शाहरुख और नाजिम अच्छे दोस्त होते हैं। कुछ साल ही पहले शाहरुख खान के घर में एक मिस हैपनिंग होती है। उसके फादर एक्सपायर हो जाते हैं। शाहरुख खान की माँ, लगभग 40-45 साल की शाहरुख खान की माँ और शाहरुख खान रह जाते हैं। नाजिम का उस घर में आना जाना था। फिर नाजिम के नाजायज़ संबंध शाहरुख खान की माँ के साथ हो जाते हैं, और वो दोनों आपस में सेक्स करना स्टार्ट कर देते हैं। इस बात की भनक शाहरुख खान को हो जाती है, और वो नाजिम को अपने घर जाने से मना कर देता है। कहते हैं ना, हवस के अंधों को ना रिश्ते नज़र आते हैं, ना दोस्ती नज़र आती है, ना कुछ और नज़र आ जाता, ना और ही कुछ नज़र आता है। उन्हें केवल वही चीज़ दिखाई देती है, बस उसके साथ सेक्स करना, इसके अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता है। शाहरुख खान उसको कई बार समझा चुका था, लेकिन नाजिम था कि मानने का नाम ही नहीं ले रहा था। जैसे शाहरुख खान घर पे नहीं होता, वो उसके घर पहुंच जाता और वो सारे काम करके लौट आता। एक दिन शाहरुख खान बुलंदशहर आया हुआ था। उसके बाद नाजिम उसके घर गया, तो शाहरुख खान के दोस्त शाहरुख खान को कॉल करते हैं और बताते हैं कि नाजिम तेरा घर गया हुआ है, तेरे घर पे पहुंचा हुआ है। इस बात से नाराज़ शाहरुख खान दूसरे दिन को जब दिल्ली पहुंचता है तो सामने बैठे हुए नाजिम अपनी चाय की दुकान पर बैठा हुआ होता है, उस पर गोली मारकर फरार हो जाता है। क्योंकि ये मामला बिल्कुल खुला हुआ था, इसमें किसी तरह की छानबीन नहीं थी। शाहरुख खान धड़ेआम नाजिम में गोली मारता है, सबको पता होता है। तो पुलिस जो है शाहरुख खान को ढूंढती है, और कुछ दिन बाद उसको गिरफ्तार कर लेती है। शाहरुख खान से जब पूछा जाता है तो वो सारी सच्चाई पुलिस को बता देता है। पुलिस उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेज देती है। दोस्तों, एक माँ जो कि 45 साल की उम्र है, उसके बराबर का एक लड़का है, उसके अंदर इतनी हवस होती है कि वो अपने ही बेटे के दोस्त पर ये सब करवाती है। मतलब उम्र दराज लड़का देख रही होती तो समझ में आए बेटे का ही दोस्त उसे मिला था ये सब करने के लिए, और उसे ये भी मालूम होना चाहिए था कि बेटे को पता चल गई तो क्या होगा। जाहिर सी बात है, दुनिया का कोई बेटा ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करता, और उसने वही किया जो एक बेटे को करना चाहिए था। और एक माँ को भी समझना चाहिए कि इस उम्र में, किस उम्र में क्या कर रही है, और कर भी रही है तो फिर ऐसी जगह करें ताकि उस लड़के को ज़्यादा बुरा ना लगे। एक दोस्त के साथ तू संबंध बना रही है तो क्या उस बेटे को अच्छा लगेगा? जाहिर सी बात है उसे मारेगा ही, और जो मारेगा तो उसकी ज़िंदगी ख़राब होनी है, और वही उस लड़के के साथ हुआ। माँ की करतूतों की सज़ा उसको बेटे को मिली, जो आज जेल के अंदर चला गया। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। महज आपको सतर्क करना है कि समझदार बनिए, होशियार बनिए। आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कर दें। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई क्राइम स्टोरी के साथ में।